नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत गाथा लेकर आए हैं जो हमें जीवन, मृत्यु और भगवान की असीम कृपा के सच्चे अर्थ सिखाती है। यह कहानी है उस अमर ऋषि की जिसने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को पराजित किया और भगवान शिव की कृपा से चिरंजीवी बन गए। हम बात कर रहे हैं ऋषि मार्कंडेय की। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम था मृकंडु। वे अपनी पत्नी मरुदमती के साथ एक शांत आश्रम में रहते थे। वे दोनों अत्यंत धर्मनिष्ठ और तपस्वी थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा सूनापन था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता का दुख उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने और वंश चलाने की इच्छा से मृकंडु ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने कई वर्षों तक अन्न जल त्याग कर घोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं महादेव प्रसन्न हो उठे। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ भगवान शिव ने मृकंडु से कहा, हे ऋषि, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मृकंडु ऋषि ने हाथ जोड़कर अपनी संतानहीनता का दुख व्यक्त किया और एक पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए। पहला, एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु हो लेकिन मूर्ख और दुष्ट, और दूसरा, एक ऐसा पुत्र जो अल्पायु हो, केवल 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा, लेकिन अत्यंत बुद्धिमान, गुणी और धर्मनिष्ठ होगा। मृकंडु ऋषि ने बिना किसी संकोच के दूसरा विकल्प चुना। उन्हें एक अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए था। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद मृकंडु और मरुदमती के घर एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण बुद्धि के धनी थे। वे वेदों और शास्त्रों में गहरी रुचि रखते थे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके माता पिता उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे, लेकिन उनके मन में एक गहरा दर्द छिपा था। उन्हें अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। जैसे जैसे मार्कंडेय 16 वर्ष के करीब आ रहे थे, उनके माता पिता का हृदय चिंता से भारी होता जा रहा था। जब मार्कंडेय ने अपनी 16वीं वर्षगांठ मनाई तो उनके माता पिता ने भारी मन से उन्हें उनकी नीति के बारे में बताया। यह सुनकर मार्कंडेय को क्षण भर के लिए दुख हुआ, लेकिन वे एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने माता पिता को सांत्वना दी और कहा, अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं अपने शेष जीवन का उपयोग भगवान शिव की आराधना में करूंगा। मैं अपनी मृत्यु को चुनौती दूंगा। मार्कंडेय ने अपना सारा ध्यान भगवान शिव की आराधना में लगा दिया। वे एक शिवलिंग के सामने बैठ गए और महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करने लगे। उनकी भक्ति इतनी तीव्र और सच्ची थी कि मानो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां उनके साथ जुड़ गई हों। वह भयावह दिन आ पहुंचा। 16वें वर्ष के अंतिम क्षणों में मृत्यु के देवता यमराज स्वयं मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए प्रकट हुए। उनके साथ यमदूतों का एक दल था। यमराज ने अपने भयानक पाश को मार्कंडेय की ओर फेंका। भयभीत मार्कंडेय ने अंतिम आशा के साथ स्वयं को शिवलिंग से कसकर चिपका लिया। यमराज का पाश मार्कंडेय को खींचने के बजाय सीधे शिवलिंग से जा टकराया। यह भगवान शिव का अपमान था। क्षण भर में शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव अत्यंत क्रोधित मुद्रा में प्रकट हुए। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। शिव ने यमराज को ललकारा और कहा, दुष्ट, तूने मेरे भक्त और मेरे लिंगम को छूने की धृष्टता कैसे की? मेरे भक्त को मृत्यु का भय कभी नहीं छू सकता। क्रोधित शिव ने एक ही पल में यमराज को परास्त कर दिया। यमराज मूर्छित होकर गिर पड़े और संसार में मृत्यु का चक्र रुक गया। यमराज के पराजित होने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवगण और सभी ऋषिमुनि भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि वे यमराज को जीवन दान दें, क्योंकि मृत्यु के बिना धरती पर जीवन का संतुलन असंभव हो जाता। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और यमराज को पुनर्जीवित किया। फिर वे मार्कंडेय की ओर मुड़े और अत्यंत स्नेह से उन्हें गले लगाया। भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र मार्कंडेय, तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रसन्न किया है कि आज से तुम चिरंजीवी होगे। तुम पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम सदा अमर रहोगे और ज्ञान के प्रतीक बनोगे। इस प्रकार मार्कंडेय ने भगवान शिव की भक्ति और कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त की। वे चिरंजीवी बन गए, यानी अमर। उन्होंने कई युगों तक जीवित रहकर संसार को ज्ञान और धर्म का उपदेश दिया। मार्कंडेय पुराण उन्हीं के द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वे आज भी सप्त चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। ऋषि मार्कंडेय की यह गाथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। यह हमें यह भी बताती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर संकट से करते हैं, चाहे वह स्वयं मृत्यु ही क्यों न हो। तो दोस्तों, यह थी ऋषि मार्कंडेय की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। आपको यह कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।